महामारी पूर्वव्यापी अनुसंधान और डेटा विश्लेषण के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला करें। जीवन में हर कोई स्वस्थ लंबे जीवन का सपना देखता है। पूरे समाज में मानव जाति ने बीमारियों से संघर्ष किया है। यदि आप डेटा पर थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे कि कोविड-19 बुखार या अन्य बीमारियों से सबसे प्रभावी ढंग से उबरने के लिए युक्तियां भी स्वस्थ लंबे जीवन जीने की युक्तियों के साथ संरेखित है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा इन प्रतिरक्षा प्रणाली चिकित्सा समस्याओं पर काबू पाने के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप नीचे दिए गए सुझावों पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि कोविड-19 के पीछे का विज्ञान भी आपको एक स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद कर सकता है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और क्षमता को बढ़ाता है। चिकित्सा मुद्दों के खिलाफ लड़ो कम से कम, सबसे सामान्य तरीके से। चित्र 1 tn.gov। मैं कोई चिकित्सा पेशेवर नहीं हूँ, इसलिए नीचे दी गई किसी भी चीज को लागू करने से पहले किसी से परामर्श ले, इसके बजाय एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डेटा विश्लेषक। आज 26 जून तक के मेरे कोविड विचार और शोध। भावनात्मक रूप से आराम करें, सकारात्मक रहें, अपने दिनों का आनंद लें और लड़ाई में शानदार प्रदर्शन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसिकता स्वास्थ्य लाभ या चिकित्सीय समस्याओं से प्रभावी ढंग से लड़ने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। परिचय। खुद को क्वारंटीन करें और सामाजिक दूरी बनाएं। गंभीर रूप से प्रभावित होने पर अस्पताल में चिकित्सा देखभाल अवश्य लें। गंभीर रूप से बीमार लोगों से बचें क्योंकि उनमें वायरस की मात्रा अधिक होती है, जिसका मतलब है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए अधिक रोगाणु होते हैं। आपको जितना अधिक भार से परिचित कराया जाएगा, उनके खिलाफ लड़ाई उतनी ही कठिन होगी। यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका शरीर तनावग्रस्त हो। अपने वातावरण में रोगाणु संख्या को नियंत्रित करना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, टीके आपको एक सफल प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया बनाने की अनुमति देने के लिए थोड़ी मात्रा में वायरस के संपर्क में लाते हैं। जब आप बीमार हो तो अपने शरीर को शुरुआत से ही यह अवसर दें। चित्र वॉल स्ट्रीट। सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मध्यम से बड़े लक्षणों का अनुभव होने पर डॉक्टर और अस्पताल जाएं। स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों में 5 दिनों तक कोविड लक्षण नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, आपको लग सकता है कि आप लचीले हैं या आपके पास यह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप अनजाने में दूसरों में वायरस फैला रहे हों। सभी को सावधान रहना चाहिए। एहतियाती सिद्धांत। निस्वार्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। अपना सर्वश्रेष्ठ करें, अपना उचित परिश्रम करें। निवारण। सामाजिक दूरी खुद को और दूसरों को बचाने के साथ साथ इसके प्रसार को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्वस्थ रहने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए व्यायाम करें। प्रतिदिन 30 मिनट धूप लें, खुशी और शरीर के लचीलेपन में मदद करता है। आराम करें, सकारात्मक रहें, तनाव कम करें और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। अधिक गंभीर परिणामों को कम करने और आपके शरीर को ठीक होने में मदद करने के लिए अधिक सोएं। अधिक पानी पीना।
कोविड संक्रामक है और आसानी से फैलता है, इसलिए छींकने, खांसने, नाक से गंदगी साझा करने, चेहरे या आंखों को छूने आदि से बचें। कोहनी में छींके और खांसे। अपने शरीर से स्वाभाविक रूप से हानिकारक सामग्री को बाहर निकालने के लिए छींकने, खांसने और अपनी नाक साफ करने की अनुमति देकर अपने शरीर से कीटाणुओं को बाहर निकालें। इसे अपने सिस्टम से बाहर निकालें, बस दूसरों को संक्रमित करने के प्रति सचेत रहें। शायद ऐसा शॉवर में या सिंक में करें। नियमित रूप से हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और इसे आसानी से उपलब्ध रखें। कोविड सतहों पर 3 दिनों तक बना रह सकता है, इसलिए सतहों को 70% इथाइल अल्कोहल से साफ करें। CDC दिशानिर्देश देखें। अल्कोहल आधारित सफाई उत्पादों से सतहों को साफ और कीटाणुरहित करें। चित्र FDA। नियमित रूप से हाथ धोएं। रोगाणु भार को कम करने के लिए संक्रमित होने पर प्रतिदिन या 2 बार स्नान करें। अपने मुंह और नाक के माध्यम से अपने गले की गहराई तक गर्म भाप लेने से अज्ञात लाभ होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कोविड से बचाव या प्रबंधन में सहायता के रूप में देखते हैं। अपनी आंखों को मत छुओ। आंसू भरी आंखों को साफ करने के लिए आई ड्रॉप का उपयोग करें। घर पहुंचने पर हाथ धोएं और या स्नान करें ताकि आपके घर में कोविड न फैले। घर पहुंचने पर किराने का सामान और खरीदी गई वस्तुओं को धोएं। सभी खाद्य पदार्थों को अच्छे से पकाएं। चित्र ब्रायन स्वास्थ्य। सार्वजनिक भवनों और प्रकृति में जब लोग करीब हो तो चेहरे पर कपड़ा मास्क पहने। सबसे प्रभावी सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा, फेस शील्ड, मास्क और या दस्ताने पहने। मास्क जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसे अपने आप नहीं रोक सकते हैं, इसलिए अन्य निवारक कार्रवाइयों के साथ सहक्रियात्मक रूप से अधिक कार्रवाइयां लागू करें। चित्र MU स्वास्थ्य देखभाल। जितना संभव हो दूसरों से कम 8 फीट की सामाजिक दूरी बनाएं। बाहर की तुलना में जोखिम बढ़ने के कारण घर के अंदर जोखिम बढ़ जाता है। आप जो गतिविधि कर रहे हैं उसके स्तर के आधार पर एक्सपोजर बढ़ता या घटता है, यानी अत्यधिक उत्साही बातचीत, गायन, नृत्य, पसीने वाली गतिविधियां, संपूर्ण उच्च सांस छोड़ने की दर वाली गतिविधियां। घर के अंदर रहने से जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि यह एक सीमित स्थान है। कुछ लोगों का अनुमान है कि कोविड या अन्य बीमारियां ठंड में ठीक रहती है, लेकिन 130+ डिग्री पर मर जाती है। यदि सही है, तो आप निःशुल्क सौना का आनंद ले सकते हैं, जो अधिकांश लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। यह मेरा पसंदीदा इनोवेटिव विचार है। अपने वाहन को गर्मियों की धूप में पकने दें। धूप में 85+ डिग्री हवा के तापमान पर या सामान्य तौर पर थोड़ा ठंडा तापमान की परवाह किए बिना आपकी देखभाल 20 से 70 मिनट के भीतर बंद खिड़कियों के साथ 130+ डिग्री को पार कर जाएगी। स्वस्थ सहायक भोजन या पेय का सेवन करें जिनमें शामिल है शहद जो आपके गले को आराम देता है, कॉफी, कच्चा अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल, काली मिर्च, असली प्याज या पाउडर बटा कीमा, बनाया हुआ प्याज, असली लहसुन या लहसुन पाउडर, चिकन सूप, अनार और अन्य प्राकृतिक रक्त पतला करना।
रक्त के थक्के से संबंधित सामान्य मौतों को रोकने के नुस्खे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। चित्र कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता बनाना। विटामिन सी अधिक मात्रा में नहीं, विटामिन ई, विटामिन डी अधिक मात्रा में नहीं को शामिल करने के लिए स्वस्थ विटामिन का सेवन करें। निम्न में शामिल करने के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन या पेय से बचें। सोडा, क्योंकि यह उच्च शर्करा स्तर के माध्यम से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और संभावित रूप से अधिक आदर्श सीओवीआईडी स्थितियों की ओर आपके शरीर के पीएच को कम करता है। रक्त का थक्का जमने से कोविड के लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। लक्षण। अपने सभी लक्षणों पर समग्र रूप से विचार करें। कई कोविड लक्षणों का अनुभव करने से वास्तव में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। लक्षण अन्य गैर कोविड समस्याओं से संबंधित है, इसलिए विचार करें कि क्या आपके पास एक से अधिक है। चित्र अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सामान्य लक्षण तापमान में वृद्धि, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गले में खुजली, गले में खराश, स्वाद या गंध की हानि, आंसू भरी आंखें, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, ठंड लगना, दस्त, शरीर में दर्द, सीने में दर्द, निमोनिया, साइटोकिन तूफान, सूजन फेफड़ों के भीतर और पूरे शरीर में जो गंभीर रूप से घातक हो सकता है। दौरे, स्ट्रोक, दिल के दौरे, रक्त के थक्के, खूनी दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, अस्थमा के दौरे, मस्तिष्क कोहरा, दृष्टि संबंधी समस्याएं या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। कम सामान्य लक्षण पित्ती और चकत्ते, दर्दनाक पैर के घाव, अज्ञात अगर जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ परीक्षण नकारात्मक है। अक्सर इसका प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है, लेकिन प्रभाव अन्य अंगों यानी हृदय, रक्त वाहिकाओं, गुर्दे, आंत और मस्तिष्क तक भी फैलता है। मूत्र में प्रोटीन या रक्त गुर्दे की क्षति का संकेत है, जो एक गंभीर मुद्दा है। चिकित्सा देखभाल ले। किडनी में रक्त का प्रवाह महत्वपूर्ण है और उपचार के कारण ऐसा हो सकता है। चित्र पिट्सबर्ग पोस्ट-एक्सजट। संभावित औषधीय उपचार। खांसी, सर्दी और फ्लू की दवाएं और रक्त पतला करने वाली सूजनरोधी दवाएं जैसे एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन, टाइलेनॉल, एडविल, एस्पिरिन। अधिक खुराक न लें, चिकित्सकीय सलाह लें। अधिकांश मौतें आमतौर पर फेफड़ों, हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण रुकावटें। एस्पिरिन का उपयोग अक्सर दिल के दौरे, स्ट्रोक और बुखार के लिए सूजनरोधी और रक्त को पतला करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार मृत्यु के परिणामों को कम करने में सहायता मिल सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड से बचे लोगों और संक्रमित लोगों के बीच रक्त या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से उनके स्वास्थ्य में गिरावट को उलटने या धीमा करने में मदद मिलती है। प्रश्न: मुझे व्यक्तिगत रूप से आश्चर्य है कि आपके बुखार को कम करने वाली दवाएं किस हद तक मदद करती हैं, क्योंकि वे बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर की गर्मी की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को कम कर देती है। बीमार होने पर मैं गर्म रहता हूं और पसीना बहाने के लिए अतिरिक्त नींद लेता हूं। इससे मुझे बेहतर होने में मदद मिलती है। चित्र स्टेट न्यूज।
मैं बहती नाक को बाहर निकालने पर भी ध्यान केंद्रित करता हूँ जब तक कि मेरे पास बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद मैं काफी बेहतर महसूस करता हूँ और इस दौरान मैं दूध नहीं पीता हूँ। 2020 कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को वैकल्पिक रूप से एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिलाने से रोगियों को मदद मिल सकती है, लेकिन हाल के शोध से पता चलता है कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग से कोई मापनीय लाभ नहीं है। जवाब: पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सेवन और परिसंचरण बढ़ाने के लिए अपने पेट के बल लेटें। यह शरीर के कार्यों और प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए पर्याप्त O2 स्तर सुनिश्चित करता है, ताकि आप संक्रमण से सबसे प्रभावी ढंग से लड़ सकें। डॉक्टर प्रतिदिन 4+ घंटे की सलाह देते हैं, लेकिन प्रतिदिन 24 घंटे में 7+ अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं। सूजन और रक्त के थक्के मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। इस प्रकार एस्पिरिन और इबुप्रोफेन उल्लेखनीय रूप से जीवन बदलने वाले सूजनरोधी या रक्त को पतला करने वाले लाभकारी गुण हैं। कोविड रक्त वाहिकाओं को निशाना बनाता है। रक्त वाहिकाओं में रिसाव और रक्त का थक्का जमने का कारण बनता है। फूली हुई रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर में सूजन पैदा करती हैं। एंडोथेलियल कोशिकाएं रक्तचाप को नियंत्रित करने, सूजन को रोकने और नाइट्रिक ऑक्साइड NO उत्पादन के माध्यम से थक्के जमने से रोकने में मदद करती है। स्टेटिन दवाएं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है और स्ट्रोक और दिल के दौरे के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करती है। चित्र स्टेट न्यूज। भले ही आप घर पर हों या अस्पताल में भर्ती हों, भले ही बिस्तर पर हों, हाथों और पैरों को ऊपर नीचे हिलाकर कुछ गतिविधि और व्यायाम गतिविधियों को बनाए रखने का प्रयास करें। हल्का व्यायाम आपके पूरे शरीर में परिसंचरण और शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाएगा। इसे पर्याप्त नींद के साथ जोड़ने से सबसे हानिकारक परिणामों को कम किया जा सकता है। ऑक्सीजन के स्तर पर COVID का प्रभाव और सूजन में वृद्धि आपके प्रमुख अंगों पर बहुत हानिकारक दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर सकती है, यहाँ तक कि एक सफल COVID ठीक होने के बाद भी। इसलिए जितना संभव हो सके इन्हें कम करें, जैसा कि आप लड़ते हैं और COVID के खिलाफ लड़ाई के बाद करते हैं। व्यायाम, स्वस्थ भोजन और जलयोजन ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए अपने पेट के बल लेटने और सूजनरोधी उत्तेजनाओं और स्नैक्स का सेवन करके इसे कम करें। अधिक मात्रा में खाने का प्रयास करें, कम नहीं, ताकि आपके शरीर को अधिक ऊर्जा, पोषक तत्व और कैलोरी जलाने की अनुमति मिल सके, क्योंकि यह कोविड या अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करता है। विशेष रूप से उल्टी और दस्त के बाद अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने और लड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करें। छींके, नाक बहना, उल्टी और नंबर 2 हानिकारक कीटाणुओं, वायरस और बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के प्राकृतिक तरीके हैं। ये शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं हैं, इसलिए अपने शरीर को ये गतिविधियां अधिक करने दे, कम नहीं। बस सावधानी से सब कुछ दूसरों के सामने उजागर न करें। दिमागीपन, लचीलापन और सकारात्मक सोच। चिंता, तनाव, अवसाद, भय और अन्य भावनात्मक स्थितियां मदद नहीं करेंगी।
बल्कि इसके बजाय कोविड या अन्य स्वास्थ्य दोषों के खिलाफ आपकी लड़ाई की प्रभावशीलता में बाधा डालेंगी, क्योंकि यह आपके शरीर पर तनाव को बढ़ाती है। जोखिमों और चिकित्सा कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए ड्राइव थ्रू परीक्षण सुविधाएं मौजूद हैं। परीक्षण करना। सूचना मिली। घर पर परीक्षण किट मौजूद है। परीक्षण करना। सूचना मिली। चित्र CNBC कोविड CDC। कोविड प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक दूरी और अलगाव महत्वपूर्ण है। दूरी सबसे प्रभावी उपाय है जो जीवन बचाता है। महामारी के लिए अधिक आक्रामक संरोध व्यवस्था और मानकों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वे दुनिया भर में प्रभावी साबित हुए हैं। प्रति घर अधिकतम केवल 2 लोगों को खरीदारी करनी चाहिए और इन तथा अन्य गतिविधियों की आवृत्ति कम करनी चाहिए। अपने बच्चों को किराने के सामान की खरीदारी के लिए ले जाना बंद करें। शामिल होने पर उन्हें वहां मौजूद रहने या हर चीज को छूने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टालने योग्य। सूरज की रोशनी गैर छिद्रित सतहों पर वायरस को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सकती है, जिससे कुछ ही मिनटों में वायरस में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इस प्रकार समुद्र तट और प्रकृति दूसरों से दूरी बनाकर अपना समय बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित मॉनिटर का उपयोग सांस लेने और हृदय गति को मापने के लिए किया जा सकता है, ताकि घर से मरीजों की बेहतर निगरानी की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि संक्रमित लोग घरेलू संरोध देखभाल के लिए बहुत बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। चिकित्सा उद्योग में रोबोटिक्स का उपयोग बढ़ा। कोविड उद्योग में क्रांति ला सकता है और चीन में महामारी के कारण सक्रिय रूप से खोजी गई रोबोटिक्स तकनीक से रोबोटिक्स कई लोगों की जान बचा सकता है। वाशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक नई कॉफी बनाने की दुकानें हैं जो कोविड की स्थिति में रोबोटिक्स का उपयोग करती है। चित्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। यूवी लाइट यानी PX यूवी कोविड के खिलाफ नसबंदी के लिए आदर्श हो सकता है, क्योंकि इसमें कोविड को हटाने के लिए शारीरिक श्रम और जोखिम की आवश्यकता नहीं होती है। बेहतर वायु परिसंचरण या स्वच्छता प्रणाली वाले अस्पताल, संरचनाएं और घर यानी पंखों के रणनीतिक उपयोग से COVID प्रसार को कम किया जा सकता है और COVID रिकवरी में वृद्धि हो सकती है। द्वितीयक संक्रमण कोविड के 8 से अधिक प्रकार हैं। उत्परिवर्तन हमें हमारे ठीक होने के बाद अन्य उपभेदों के प्रति संवेदनशीलता को फिर से उत्पन्न करने के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। पुनरुत्थान कुछ लोगों को 6 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बीमारी और सुधार के चक्र का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड के कारण स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जो जीवन भर आपके साथ रह सकता है। इसलिए इसे गंभीरता से ले और हर संभव प्रयास करें ताकि आप इन लोगों में से एक न बने जो इसे गंभीर रूप से या लंबे समय तक झेले। कुछ को 8 से 13 सप्ताह तक कोविड रहता है। आप इसे दीर्घकालिक नहीं चाहते। जितनी जल्दी हो सके कोविड पर काबू पाने के लिए मेहनती प्रयास करें। परीक्षण के प्रकार न्यूक्लिक एसिड, सीरोलॉजिकल, एंटीजन और सहायक परीक्षण आदि। आंकड़े। हल्के मामलों के लिए पुनर्प्राप्ति अवधि लगभग
2 सप्ताह। गंभीर मामलों के लिए पुनर्प्राप्ति अवधि लगभग 6 सप्ताह। गंभीर मामलों में मौतें अधिकतर 2 से 8 सप्ताह के बीच होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़ाई को लंबा करो, शरीर को लड़ने के लिए अधिक समय दो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म भी करो। निःसंदेह कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान। मधुमेह और रक्तचाप की समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। कैंसर और सीओवीआईडी होने से आपको सीने में गंभीर दबाव और अधिक गंभीर परिणामों का खतरा रहता है। जागरूकता की कमी और जानकारी की कमी के कारण अमेरिका में संक्रमित होने वाले अधिकांश लोगों में अफ्रीकी अमेरिकी, मूल अमेरिकी और हिस्पैनिक शामिल है। संवेदनशीलता की किसी पूर्ववृत्ति के कारण नहीं। चित्र: रोजमर्रा का स्वास्थ्य। सूचना साझा करना एक अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक संचार सर्वोत्तम संभव कोविड परिणाम खोजने में हमारी सहायता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कठिन समय में अपने आप को सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी और एक सहायक सामाजिक नेटवर्क से लैस करें। स्वयं को शिक्षित करें और उत्पादक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करें। उदाहरण के लिए 30% रोगियों के लिए गलत नकारात्मक परिणाम कम एंटीबॉडी गिनती से जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार जब आप में लक्षण दिखे तो दोबारा कोविड परीक्षण कराएं। विश्वास करें कि आपको सीओवीआईडी है और सीओवीडी के लिए परीक्षण नकारात्मक आया है। आवश्यकतानुसार परीक्षण दोहराया जाना चाहिए। आपके शरीर के भीतर टी कोशिकाएं अन्य कोरोनावायरस स्ट्रेन के खिलाफ लड़ाई से प्राप्त हुई हैं, यानी 2015 से 2018 स्ट्रेन वायरस को लक्षित करती है और भविष्य में वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपकी सहायता कर सकती हैं। 2 या अधिक बार कोविड के दोबारा उभरने के बाद अच्छा महसूस करने का मतलब यह हो सकता है कि आपकी कोविड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। पुरुषों और गर्भवती महिलाओं को अधिक जोखिम या मृत्यु दर हो सकती है। पुरुषों को गंभीर बीमारी और मृत्यु का अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, संभवतः एंड्रोजन के कारण, जो टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन है जो कोशिकाओं के अंदर जाने की सीओवीआईडी की क्षमता को बढ़ाते हैं। पुरुष पैटर्न गंजापन अक्सर शक्तिशाली एंड्रोजन का सूचक होता है। एंड्रोजन की कमी से कोविड परिणाम की गंभीरता कम हो सकती है। जिन व्यक्तियों के रक्त में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH ऊतक क्षति मार्कर है, उनका उच्च प्रतिशत सीओवीआईडी से मरने के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। रोकथाम पर ध्यान दें। यदि आपको पता है कि आपको कैंसर, किडनी, हृदय रोग या स्ट्रोक है जो कोविड के साथ सहक्रियाशील है, तो जल्दी अस्पताल में भर्ती होने की मांग करें, यहाँ तक कि कोविड के बिगड़ने के शुरुआती लक्षणों पर भी। जीवन में एक आशावादी लेकिन यहाँ निराशावादी 2020 उद्धरण मुझे लगता है कि हम सभी अंततः किसी न किसी बिंदु पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आपके पास एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इसलिए आदर्श रूप से गंभीर मामलों में लड़ाई को जितना संभव हो उतना लंबा करें ताकि आपके शरीर को अनुमति मिल सके जितना संभव हो उतने एंटीबॉडी बनाएं। चित्र: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। वायरल लोड: किसी दिए गए आयतन में वायरस की मात्रा जो गंभीरता से संबंधित है।
यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस कारण से मुझे ठीक महसूस करने वाले किसी व्यक्ति से COVID प्राप्त होता है, बजाय गंभीर लक्षणों वाले अस्पताल में भर्ती किसी व्यक्ति से। कम भार से प्रभावित होने से आपके शरीर को लड़ाई में अभिभूत होने के बजाय अधिक प्रभावी लड़ाई के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए अधिक समय मिल सकता है। चित्र: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। खुलासा: चिकित्सा देखभाल सुविधाओं और सहायक रहने की सुविधाओं के निकट जिप कोड यानी सैक्रामेंटो CA में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से प्रमुख हवाई अड्डे वाले शहरों और राज्यों में। COVID अफ्रीका और दुनिया भर के अन्य स्थानों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में संख्या कम है क्योंकि COVID ट्रैकिंग डेटा रिकॉर्ड या साझा नहीं किया जाता है। इस प्रकार विकासशील देशों में कम एक्सपोजर संख्या वाले क्षेत्र आवश्यक रूप से कम नहीं है। विकसित देश केवल डेटा ट्रैक करते हैं और डेटा अधिक साझा करते हैं। चित्र: जॉर्जिना डाउनी। अधिक जानकारी और कोविड मॉडलिंग के लिए nextstrain.org देखें। संभावित टीके: अप्रैल 2020 में दुनिया भर में 75 से अधिक टीके बन रहे हैं। वैज्ञानिक बेहतर ढंग से यह पहचानने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण कर रहे हैं कि किसे पूर्व में कोविड संक्रमण हुआ था। यह देखने के लिए परीक्षण किया जा रहा है कि क्या आपको यह अभी नहीं है, लेकिन पहले था। ये एंटीबॉडी परीक्षण यह पहचान सकते हैं कि कौन आसानी से ठीक हो गया है। त्वरित पुनर्प्राप्ति पर शोध करना सबसे अमूल्य हो सकता है। अन्य टीके एक विशिष्ट एंटीबॉडी की प्रतिकृति पर आधारित होते हैं। पुरुषों के लिए एंटीएंड्रोजन परीक्षणों से कोविड की गंभीरता और मौतों में कमी आ सकती है। एंटी क्लॉटिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीप्लेटलेट दवाओं स्टेटिन के लिए परीक्षण मौजूद है। लैटिन अमेरिका में आइवरमेक्टिन, एक एंटीपैरासिटिक दवा के परीक्षणों ने नाटकीय रूप से कोविड मृत्यु दर को कम कर दिया। एक अध्ययन में इससे यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता में 65% और मृत्यु दर में 83% की कमी आई, लेकिन इस अध्ययन में संख्याओं में विषमता हो सकती है। स्पेन और दक्षिण अमेरिका भी इसका परीक्षण कर चुके हैं। चित्र: ट्विटर। अप्रैल 2020 गाय के परीक्षणों से पता चला कि वे कई कोणों से कोविड से लड़ने के लिए विविध, अधिक प्रभावी एंटीबॉडी बनाते हैं। वे अपने बढ़े हुए या लंबे रक्त मार्गों के कारण तेजी से एंटीबॉडी बनाते हैं। इस संबंध में व्यवहार्य टीकों को देखने के लिए परीक्षण का गठन किया जा सकता है। प्रभावी परीक्षण नहीं। मलेरिया-रोधी दवाओं क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के सेवन से ज्ञात दुर्लभ अनियमित हृदय गति और अज्ञात अनिर्णायक COVID का मुकाबला प्रभावशीलता के साथ मौतें होती है। कोविड से होने वाली मौतों को कम करने में कोई सार्थक लाभ नहीं होने के कारण परीक्षण रोक दिया गया। वैज्ञानिक निकास विचार। कैलिफोर्निया में एक नर्स प्रैक्टिशनर के साथ रह रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक पेशे वाले हम ईरानी निश्चित रूप से हमारे सिद्धांतों से प्यार करते हैं। उन्होंने वास्तव में हमारी COVID चर्चा का आनंद लिया और उन्होंने अस्पताल से सीधे अंतर्दृष्टि प्रदान की जो उपरोक्त शोध में परिलक्षित हुई। अनिश्चितता के समय में अलग अलग विचारों, राय,
वैज्ञानिक डेटा और चिकित्सा राय को साझा करने का बहिष्कार करने का समय नहीं है। इसके बजाय मैं सभी विचारों और सूचनाओं के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करता हूं और फिर जो आपको अपने लिए सबसे सटीक और सत्य लगता है उसके आधार पर अपनी सूचित राय और कार्रवाई करता हूं। सबकी सुने, सबकी समझ हासिल करें, सबकी जांच करें और अपने लिए सर्वोत्तम कार्रवाई करें। आगे की ओर अनुकूलित गतिविधियां सर्वोत्तम है। चित्र टोटल वेलनेस। उपयोगी शैक्षणिक जानकारी पढ़ते और साझा करते रहें। लोगों को यह एहसास नहीं हो सकता है कि उनमें बिना लक्षण वाले सीओवीआईडी के लक्षण हैं। लोग इसे अनजाने में फैलाते हैं। जितना अधिक हम शोध करेंगे उतना अधिक हम संक्रमित लोगों को प्रभावी ढंग से क्वारंटाइन करके इसके प्रसार को कम कर सकते हैं। हम यथासंभव कोविड की संचरण श्रृंखला को रोकने और कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। चित्र कोविड सहायता। यह सब मेरे शोध का एक सारांश मात्र है। सभी को जागरूकता बढ़ाने और सावधानी पूर्वक कार्यों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए साझा किया गया है। ऊपर केवल जानकारी है। यह उस चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेता है जो किसी को कोविड की शुरुआत के साथ मिलनी चाहिए। मैं एहतियाती सिद्धांत के अनुसार जीता हूँ। सबकी सुने, भरोसा करें, लेकिन सभी सूचनाओं की पुष्टि भी करें। यह सब मेरे शोध का एक सारांश मात्र है। सभी को जागरूकता बढ़ाने और सावधानी पूर्वक कार्यों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए साझा किया गया है। ऊपर केवल जानकारी है। यह उस चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेता है जो किसी को कोविड की शुरुआत के साथ मिलनी चाहिए। मैं एहतियाती सिद्धांत के अनुसार जीता हूँ। सबकी सुने, भरोसा करें, लेकिन सभी सूचनाओं की पुष्टि भी करें। चित्र एडोब स्टॉक। आवश्यकतानुसार देखभाल लें। किसी प्रमाणित चिकित्सा प्रदाता से चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए परामर्श अवश्य लें। यह सब महत्वपूर्ण क्यों है? यह सब कई वर्ष पहले की पूर्वव्यापी समीक्षा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह समझना कि सीओवीआईडी पर प्रभावी ढंग से कैसे काबू पाया जाए, आपको अन्य वायरस या बीमारियों पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। इसके आधार पर मुझे लगता है कि यह शोध अमूल्य हो सकता है। उपरोक्त शोध अत्यधिक जटिल और विस्तृत मात्रा में वैज्ञानिक जानकारी से आया है। फेसबुक सर्वाइवर कॉर्प्स ग्रुप पोस्ट गंभीर से मध्यम परिणाम वाले लोगों के डेटा का एक बहुत विस्तृत स्रोत था। यहाँ बातचीत का विश्लेषण करके मुझे विभिन्न लक्षणों, उपचारों और परिणामों के बीच समानता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चित्र स्टाट न्यूज। सीडीसी सलाहकार फाइजर कोविड-19 का समर्थन करते हैं। आशा है यह सब सहायक होगा। जैसा कि आप शायद जानते हैं, कोविड-19 अपनी तरह की पहली महामारी नहीं है। हमारे पास निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ होगा। कोविड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग आज भी कोविड से मरते हैं। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जब आप प्रतिकूल महसूस कर रहे हो तो सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करें। यह बहुत मजेदार है। कैसे जानने के लिए देखें
एवलिन पारिया कोविड सोशल डिस्टेंसिंग https://yyoutube.be/sr2itp-tra संदर्भ cdc.gov विश्व स्वास्थ्य संगठन nextstrain.org विज्ञान पत्रिका .org scientificamerican.com theguardian.com sciencemag.org बंध्याकरण तकनीक https://scancamag.org/6495/1146 फेसबुक सर्वाइवर कॉर्प्स ग्रुप पोस्ट कोविड पीड़ितों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, मैं आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं वास्तव में उस समुदाय को लेकर उत्साहित हूं जो हम यहां बना रहे हैं। यदि आपने सामग्री का आनंद लिया और उसमें मूल्य पाया तो सदस्यता बटन दबाना और अधिसूचना घंटी चालू करना न भूलें। सदस्यता लेने से आप हमारे पास आपके लिए उपलब्ध नवीनतम अपडेट और रोमांचक वीडियो देखने से कभी नहीं चूकेंगे। जैसे जैसे मैं अधिक सामग्री बनाता हूँ, मेरा इरादा स्पष्ट होता है। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ और विकास और आत्म सुधार के माहौल को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करना है जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और बदले में दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। अब मुझे पता है कि यह वीडियो केवल उन आकर्षक विषयों की सतह को खरोंचता है जिन्हें हमने आज खोजा है। इसीलिए मैंने उद्यमिता, वित्त, निवेश, उत्पादकता, स्वास्थ्य, रिश्ते और बहुत कुछ सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाली प्लेलिस्ट तैयार की है। इसलिए लाइक बटन और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करने के बाद प्लेलिस्ट अनुभाग पर जाएं, जहां आपको मूल्यवान सामग्री का खजाना मिलेगा जो आपका इंतजार कर रहा है। याद रखें, एक साथ मिलकर हम एक दूसरे को विकसित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और उत्थान कर सकते हैं। आपकी सहभागिता, आपकी टिप्पणियां और आपका समर्थन वास्तव में मुझे सीमाओं को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण सामग्री वितरित करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए एक समय में एक वीडियो से बदलाव लाएं। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और आइए एक ऐसा समुदाय बनाएं जहां सकारात्मकता और आत्म सुधार पनपे। अगली बार तक ध्यान रखें, प्रेरित रहें और आइए अपने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।